बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात में खुशामदीद। आज मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया बिस्मिल्लाह का एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह के इस अमल को करना शुरू कर देता है तो वो गनी हो जाता है, दौलतमंद हो जाता है, उसे जिंदगी में कभी रिज्क की तंगी नहीं होती। उस शख्स को अल्लाह की जानिब से इतना दौलत और पैसा अता किया जाता है कि जिंदगी भर खत्म नहीं होता। इस अमल को करने में मुश्किल से 1 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी बीच बीच में से स्किप मत कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बिस्मिल्लाह की फजीलत और बरकत के बारे में बताता चलता हूँ, जिनके बारे में जानना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि आप अल्लाह ताला के किसी भी कलाम से उसी वक्त मुकम्मल फायदा उठा पाते हैं जब आपको उसकी मुकम्मल फजीलत और बरकत के बारे में इल्म हो। बिस्मिल्लाह की फजीलत का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि कुरान पाक का आगाज ही बिस्मिल्लाह से होता है। बिस्मिल्लाह में अल्लाह ताला के 3 नामों का जिक्र है, अल्लाह, रहमान और रहीम। इसम अल्लाह ताला का जाती नाम है। अल्लाह का मतलब है मबूद हकीकी। रहमान का मतलब है बड़े बड़े कर्म करने वाला या दुनिया और आखिरत दोनों में रहम करने वाला, जबकि रहीम का मतलब है दुनिया में रहम करने वाला। अगर आप किसी भी काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो उस काम में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि जब भी कोई इंसान, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह या अल्लाह का नाम ले लेता है और जब भी वो खाना खाने लगता है, खाना खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है या फिर अल्लाह का नाम ले लेता है, तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि ना तो तुम्हें इस घर के अंदर दाखिल होने की इजाजत है और ना ही यहाँ खाना खाने की। लेकिन जब कोई शख्स घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता या अल्लाह का नाम नहीं लेता तो शैतान कहता है अपने साथियों से कि तुम्हारे रहने का बंदोबस्त हो गया, और जब खाना खाने से पहले कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता या अल्लाह का नाम नहीं लेता तो शैतान कहता है कि तुम्हारे खाने का इंतजाम भी हो गया। यानी जब आप घर में दाखिल होने से पहले और खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो आपके घर में शैतान को रहने और खाने दोनों चीजों की इजाजत मिल जाती है। और ऐसा घर जहां शैतान रहता भी हो और खाना भी खाता हो, वहां कभी भी बरकत नहीं होती, हमेशा बेबरकती छाई रहती है, रिज़्क की तंगी रहती है, अचानक से मुसीबतें और परेशानियां आ जाती हैं। कुरान और हदीस दोनों से हमें यही पता चलता है कि हर काम का आगाज अल्लाह के नाम से करना चाहिए। गारे हिरा में जब पहली बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो अरशाद खुदावंदी है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान अपने रब का नाम लेकर पढ़ना शुरू कीजिए जिसने सबको पैदा किया। यानी मतलब ये कि कुरान की तिलावत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा कीजिए। इसी तरह एक और जगह अरशाद खुदावंदी है, इस जानवर का गोश्त खाइए जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है। यानी तमाम हलाल जानवरों में भी हम उसी जानवर का गोश्त खा सकते हैं जिसको अल्लाह अकबर पढ़कर और अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया गया हो। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो काम अल्लाह का नाम लिए बिना शुरू किया जाए वो नामुकम्मल और नाकिस है। बस मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने कामों को अल्लाह के नाम से शुरू किया करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो समझ लो कि अल्लाह की मदद और नुसरत से महरूम रहते हैं। फिर चाहे घर का दरवाजा बंद करना हो, चिराग बजाना हो, खाना ढांपना हो, खाना खाना हो, पानी पीना हो, वजू करना हो या सवारी पर सवार होना हो, हर बार बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ना चाहिए। प्यारे बहन भाइयों, अक्सर हमारे घरों में जो नुकसान हो जाते हैं, कोई हादसा हो जाता है, चोरी चकारी हो जाती है, माली नुकसानात हो जाते हैं या घर में बीमारी दाखिल हो जाती है, घर वाले बीमार पड़ने लगते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों मसाइल का हल भी बिस्मिल्लाह में बता रखा है। बुखारी मुस्लिम से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, दरवाजा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद करो
क्योंकि जो दरवाजा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया जाता है शैतान उस दरवाजे को नहीं खोल सकता। और फरमाया अपने मशकीजों का मुंह बिस्मिल्लाह पढ़कर बांधो, खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह पढ़कर ढांपो, फिर चाहे चौड़ाई के ही रुख क्यों ना कुछ रख दो। उलमा इकराम और बुजुर्गों ने इस हदीस का मफहूम ये बयान किया है कि अगर आप घर का दरवाजा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर देते हैं तो आपके घर में ना तो कोई चोर दाखिल हो पाएगा और ना ही घर में कोई नुकसान होगा। और इसी तरह अगर आप खाने पीने के बर्तनों को भी बिस्मिल्लाह पढ़कर ढांप देते हैं तो घर में बीमारी दाखिल नहीं होगी, आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। जिस खाने को बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं ढांपा जाता उस खाने को शैतान खाता है, और ज़ाहिरी बात है जिस घर में शैतान खाना खाता हो उस घर में कभी भी बरकत नहीं पड़ सकती, बेबरकती उस घर का नसीब बन जाती है, उस घर में और घर वालों पर रिज्क तंग होता जाता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर में बेबरकती है या रिज्क की तंगी है तो आज से ही ये आदत अपना लें कि जो भी खाने पीने के बर्तन ढांपे बिस्मिल्लाह पढ़कर ढांपे, फिर देखें हर किस्म की बेबरकती का कैसे खात्मा हो जाता है। हजरत अब्बू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो खाना पेश किया गया। तो खाने के शुरू में इतनी ज्यादा बरकत थी कि ऐसी बरकत हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना देखी थी, लेकिन बाद में खाने में इतनी ना बरकती हुई कि ऐसी ना बरकती भी हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना देख रखी थी। जिसके बाद हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम सब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया था इसलिए खाने में बरकत थी, लेकिन दस्तरखान पर बाद में एक ऐसा शख्स आकर बैठ गया जिसने बिस्मिल्लाह पढ़े बिना खाना शुरू कर दिया, तो जिस वजह से शैतान खाना खा गया और खाने से बरकत खत्म हो गई। प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया बिस्मिल्लाह का वो अमल बता देता हूँ जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी इस अमल को करना शुरू कर देता है वो इंसान गनी हो जाता है, दौलतमंद हो जाता है, उसकी रिज्क की तंगी को खत्म कर दिया जाता है, उसके पास कभी दौलत और पैसा खत्म नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो इसके घर में बरकत होगी, और अगर बिस्मिल्लाह के साथ कुल हु अल्लाह भी पढ़ ले तो गनी और मालदार हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, गुर्बत बेहद बुरी चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि यकीनन गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। इसलिए मैं अपने तमाम बहन भाइयों से हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि इस छोटे से अमल को जिसे करने में महज आपका 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा, इस अमल को जरूर कर लिया करें। और जब भी आप अपने घर के अंदर दाखिल होने लगे तो बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लिया करें, इससे आपके घर में बरकत हो जाएगी। और अगर आप बिस्मिल्लाह के साथ कुल्हू अल्लाह भी पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला की जानिब से आपको इतना रिज्क, दौलत और पैसा अता किया जाएगा कि घर में उन्हें रखने की जगह तक बाकी ना रहेगी। और इस अमल में तो शक किया जा ही नहीं सकता क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया अमल है। प्यारे बहन भाइयों, सदका देने से रिज्क में इजाफा होता है और मुसीबतों और परेशानियों से छुटकारा मिलता है, और किसी तक अच्छी बात पहुंचाना भी सदका जारिया है। इसलिए इस वीडियो को सदका समझकर तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।